जिंदगी में कभी किसी से प्यार मत करना, और अगर हो जाए तो इनकार मत करना, और निभा सको तो निभाना, वरना किसी की जिंदगी बर्बाद मत करना। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका अपना आरएल चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएल स्टडी पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, अपन ने पिछली कड़ी में पढ़े थे पजल, और उस पजल को ही आगे लेके चल रहे हैं अपन। पजल में जो वर्तमान समय में जिस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं मंजिलों से संबंधित, उस प्रकार की पजल में आज आप लोगों के सामने लेके आया हूं। तो देखते हैं पजल किस प्रकार की है। विद्यार्थियों, पजल देखिए। 7 व्यक्ति P, Q, R, S, T, U और V एक 7 मंजिला इमारत में विभिन्न मंजिलों पर रहते हैं। स्थल मंजिल को 1, प्रथम मंजिल को 2 तथा इसी प्रकार जारी रखते हुए सबसे ऊपर की मंजिल को 7 नंबर दिया गया है। इन व्यक्तियों में से प्रत्येक दिल्ली, मुंबई, पटना, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर तथा लखनऊ शहरों की यात्रा पर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में। विद्यार्थियों, सबसे नीचे कौन सी मंजिल देनी है? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। और ये 7 अलग अलग 7 व्यक्ति है, और ये सातों व्यक्ति 7 अलग अलग शहरों की क्या करते हैं विद्यार्थियों? यात्रा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, आपको पता है कि आपके पास कितने डाटा है? 3 डाटा। एक तो क्या है आपके पास? स्थल, या सॉरी अपन कह सकते हैं तल या मंजिल। एक क्या है? व्यक्ति का नाम, और एक आपके पास क्या है? उस व्यक्ति की यात्रा का शहर। तो आपको पता है कि पजल को सोल्व करने से सबसे पहले आपको क्या बनानी है? टेबल। और टेबल में जो भी आपके पास जानकारी है वो जानकारी भरनी है। कि अपने पास 3 डाटा है, तो पहले सबसे पहले 3 डाटा भरने कि अपन को चाहिए क्या क्या चीजें। विद्यार्थियों, अपने पास कितने डाटा है? 3 डाटा है। एक सबसे पहले क्या आ जाएगा? तल। तल के बाद व्यक्ति, और व्यक्ति के बाद अपन क्या ले लेते हैं? यात्रा का शहर। अब विद्यार्थियों, ये जरूरी नहीं है, आप इनको जैसे यहाँ व्यक्ति, यहाँ तल और यहाँ यात्रा का शहर भी ले सकते हो, इनको आगे पीछे कैसे भी ले सकते हो। और उसने बताया था कि सबसे निचली तल को कितना नंबर दिया गया है? 1। तो यहाँ आएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये कितना हो जाएगा? 7। अब अपन शुरू करते हैं पजल को सॉल्व करना। तो देखिए विद्यार्थियों, केवल 3 व्यक्ति उस मंजिल के ऊपर वाली मंजिल पर रहते हैं जिस पर P रहता है। केवल 3 व्यक्ति उस वाली मंजिल के ऊपर रहते हैं जिस पे कौन रहता है? P। और आगे P के ऊपर वाली मंजिलों पर कितने लोग रहते हैं? 3। तो P यहां आ जाएगा 4 मंजिल पे, तो P के ऊपर कितने हो गए? 1, 2, 3। शर्त कंप्लीट। आगे की लाइन पढ़ते हैं। आगे कह रहा है केवल एक व्यक्ति P और उस व्यक्ति के बीच वाली मंजिल पर रहता है जो बेंगलुरु की यात्रा पर है। ये कहना चाहता है कि केवल और केवल कितना व्यक्ति विद्यार्थियों? एक व्यक्ति किस किस के बीच में रहता है? P और जिस व्यक्ति ने कहां की यात्रा की है? बेंगलुरु की यात्रा की है। मतलब P और बेंगलुरु की यात्रा करने वाले व्यक्तियों के बीच में केवल और केवल कितना व्यक्ति रहता है? एक व्यक्ति। तो देखिए विद्यार्थियों, ये रहा P। अगर मैं बेंगलुरु की यात्रा करने वाले व्यक्ति को मंजिल 6 पर बिठा दूं
तब भी पी और बेंगलुरु के बीच में कितने व्यक्ति यात्रा, केवल कितना व्यक्ति रह सकता है, एक। और मैं बेंगलुरु वाले को मंजिल कहां पर बिठा दूं, 2 मंजिल पर उसका निवास स्थान कर दे या 2 मंजिल पर बिठा दे, तब भी पी और बेंगलुरु के बीच में केवल कितना व्यक्ति रहता है, एक। इसका मतलब विद्यार्थियों आपके पास सिचुएशन कितने प्रकार की बन रही है, 2 प्रकार की। और अगर सिचुएशन 2 प्रकार की बन रही है तो सीधी सी बात है भाई, या तो 2 टेबल साथ लेके चलो, या फिर बेंगलुरु की यात्रा वाले को एक बार 6 पे बिठा के देख लो, या तो सही हो जाएगा या गलत हो जाएगा, या फिर 2 पे बिठा के देख लो, या तो सही होगा या गलत होगा, दोनों में से एक सही होगा और एक क्या हो जाएगा, गलत। तो सबसे पहले अपन जिसको बेंगलुरु की यात्रा करवा रहे हैं उसको कहां रख देते हैं, मंजिल 2 पर। ठीक है विद्यार्थियों, तो शर्त कंप्लीट हो गई कि पी और बेंगलुरु के बीच में केवल और केवल कितना व्यक्ति रहता है, एक व्यक्ति। आगे पढ़ते हैं, पजल क्या कहती है। आगे कह रही है, यू मुंबई की यात्रा पर गए व्यक्ति के मंजिल के एकदम नीचे वाली मंजिल पर रहता है। आगे की लाइन ये कह रही है विद्यार्थियों कि यू जिस व्यक्ति ने कहां की यात्रा की है, मुंबई की, उसके जस्ट कहां रहता है, नीचे वाली मंजिल पर कौन रहता है, यू। मतलब ऊपर कौन है, मुंबई जाने वाला व्यक्ति, और फिर उसके नीचे कौन आ जाएगा, यू। लेकिन ऐसी सिचुएशन तो बहुत ज्यादा बनेगी, इसीलिए अभी पता नहीं, आगे की लाइन पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि मुंबई की यात्रा पर गया व्यक्ति सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। मुंबई के जस्ट नीचे कौन आएगा, यू। और शर्त यह है कि मुंबई की यात्रा करने वाला व्यक्ति कौन सी मंजिल पर रहता है, जिसकी कौन सी संख्या है, सम संख्या। चलो भरते हैं टेबल के अंदर मुंबई। मुंबई सम संख्या अपने पास कौन कौन सी है, 2 है, 4 है और 6 है। लेकिन 2 पे तो ऑलरेडी व्यक्ति कहां जा रहा है, बेंगलुरु जा रहा है। इसका मतलब 2 पे तो मुंबई वाला आ नहीं सकता। मुंबई के लिए कितने स्थान बचे या कितनी मंजिल बची, 2 मंजिल। एक कौन सी, 6 और एक कौन सी, 4। अब आपको पता है क्या कि 6 पे 6 वाला जाएगा या 4 वाला जाएगा, कंफर्म नहीं है मुंबई कौन जाएगा। तो सीधी सी बात है, दोनों जगह लिख के अपन को देखना होगा। तो विद्यार्थियों में यहां रखता हूं क्या, मुंबई। और उसी प्रकार से मैं मुंबई कहां रखता हूं, 4 मंजिल पर भी मुंबई रखते हैं अपन। आपको यह पता है कि अगर मुंबई यहां आ गया तो मुंबई के जस्ट नीचे कौन आ जाएगा, यू। और अगर मुंबई यहां आ गया जस्ट नीचे कौन आ जाएगा, यू। मतलब मुंबई जाने वाला व्यक्ति अगर 4 मंजिल पे है तो 3 पे कौन आ जाएगा, यू। और अगर 6 पे है तो 5 पे कौन आ जाएगा, यू। लेकिन अभी कोई कंफर्म पता नहीं है। तो अपन आगे की पजल पढ़ते हैं, क्या कहती है। आगे की पजल ये कहती है, बंगलुरु और पटना की यात्रा पर गए व्यक्तियों के बीच वाली मंजिल पर केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। लाइन वापस पढ़ लीजिए। बेंगलुरु और पटना की यात्रा पर गए व्यक्तियों के बीच वाली मंजिल पर केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। जिन जिन व्यक्तियों ने बेंगलुरु और पटना की यात्रा की है, उन व्यक्तियों के बीच में केवल कितने व्यक्ति रहते हैं विद्यार्थियों, 3 व्यक्ति रहते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से होंगे ये। बेंगलुरु ये रही, पटना नीचे तो आ नहीं सकता। क्यों नहीं आएगा विद्यार्थियों, क्योंकि नीचे तो केवल एक ही मंजिल है, जबकि पटना और बेंगलुरु के बीच में कितने व्यक्तियों के निवास स्थान है, 3 व्यक्तियों के। तो बेंगलुरु यहां तो 3 व्यक्ति बीच में होने चाहिए, 1 2 3। तो यहां कौन आ जाएगा विद्यार्थियों, पटना। अब मुझे बताओ, मुंबई के लिए 2 मंजिल फिक्स की थी अपन ने कि या तो मुंबई की यात्रा करने वाला व्यक्ति 6 मंजिल पे रहेगा या कितने पे रहेगा, 4 पे। अब आगे वाली शर्त के अनुसार 6 पे तो कौन आ रहा है विद्यार्थियों, पटना जाने वाला व्यक्ति आ गया। अब मुझे बताओ, जब 6 पे पटना आ गया तो मुंबई के लिए केवल और केवल आप लोगों के पास कितना स्थान बचा है बच्चों, 1। तो प्यारे बच्चों, मुंबई जाने वाला व्यक्ति कौन सी मंजिल पर आ जाएगा, 4 पे। अब मुझे ये बताओ बच्चों, जब 4 पे मुंबई वाला आ गया और मुंबई के जस्ट नीचे मैंने आपको बताया था कौन रहता है, यू। तो मुंबई के जस्ट नीचे मतलब पी के जस्ट नीचे विद्यार्थियों कौन आ जाएगा, यू। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? चलो आगे की पजल पढ़ते हैं।
आगे की लाइनें क्या कह रही है विद्यार्थियों? आगे की लाइन ये कह रही है टी आर की मंजिल के एकदम ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। विद्यार्थियों टी कहां रहता है? अरे टी कहां रहता है? टी आर की मंजिल के एकदम ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। टी कहां रहता है? आर के एकदम ऊपर वाली मंजिल पर। टी पटना की यात्रा पर नहीं है। अरे टी आर के ऊपर तो रहेगा लेकिन टी पटना की यात्रा नहीं करेगा। तो देखते हैं किस प्रकार से आएगा आर और टी। टी पटना की यात्रा नहीं करता, इसका मतलब विद्यार्थियों टी यहां नहीं आएगा। अब टी यहां नहीं आएगा और टी किसके ऊपर होना चाहिए? आर के ऊपर होना चाहिए, इसका मतलब टी यहां नहीं आएगा। टी आर के ऊपर होना चाहिए तो आर यहां नहीं आएगा। भाई आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन मैं ये तो कह सकता हूं कि आर तो आ सकता है, यहां टी तो मना है 6 पे। अब 6 पे आर आ जाएगा तो टी बड़े आराम से कहां आ जाएगा विद्यार्थियों? 7 पे, क्योंकि टी पटना की यात्रा नहीं करता लेकिन टी कहां जाए? आर से ऊपर। उसी प्रकार से ऐसे भी तो आ सकते हैं कि आर 1 पे और टी कहां हो जाए? मंजिल 2 पे। हो सकते हैं नहीं हो सकते विद्यार्थियों? हो सकते हैं। तो आर और टी की भी आपके पास सिचुएशन बच्चों कितनी बन रही है? 2। अभी कंफर्म नहीं है कि आर और टी 6 और 7 पे आएंगे या 1 और 2 पे आएंगे। तो सीधी सी बात है, कंफर्म नहीं हो रहा तो अपन फिर आगे की पजल पढ़ेंगे। तो देखते हैं आगे की पजल क्या कहती है। आगे की पजल विद्यार्थियों, क्यू और कोलकाता की यात्रा पर गए व्यक्तियों के बीच वाली मंजिल में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। क्यू और जिस व्यक्ति ने कोलकाता की यात्रा की है उनके बीच में केवल कितने व्यक्ति रहते हैं? 2। और आगे कह रहा है कोलकाता की यात्रा पर गया व्यक्ति क्यू के मंजिल के नीचे किसी मंजिल पर रहता है। बड़ी शानदार लाइन आई है। लाइन वापस पढ़िएगा बच्चों। लाइन क्या कह रही है? क्यू और कोलकाता की यात्रा पर गए व्यक्तियों के बीच वाली मंजिलों में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। कोलकाता की यात्रा पर गया व्यक्ति क्यू की मंजिल के नीचे किसी मंजिल पर रहता है। क्यू और जिस व्यक्ति ने कोलकाता की यात्रा की है उनके बीच में कितनी मंजिल होनी चाहिए? 2 मंजिल होनी चाहिए। अच्छा, क्यू और कोलकाता की यात्रा करने वाले व्यक्तियों के बीच में 2 मंजिल तो होनी चाहिए। साथ ही साथ क्या शर्त दी गई है? साथ ही साथ ये भी शर्त दी गई है कि कोलकाता की यात्रा पर गया व्यक्ति क्यू के नीचेली मंजिल पर रहेगा, मतलब क्यू के ऊपर नहीं रहेगा। कोलकाता वाला व्यक्ति कहां रहेगा? क्यू के नीचे। तो देखते हैं इनका अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है। विद्यार्थियों क्यू के नीचे कौन रहेगा? कोलकाता रहेगा। और दोनों के बीच में कितनी मंजिल? 2 मंजिल। विद्यार्थियों में यहां क्यू को बिठाऊं, मान लीजिए मैं क्यू को 7 मंजिल पर बिठाता हूं तो फिर कोलकाता मुझे कहां रखना पड़ेगा? क्योंकि 2 बीच में मंजिल होनी चाहिए। तो 1 2 कोलकाता यहां तो ऑलरेडी कौन आ रहा है? मुंबई कोलकाता आ सकता है क्या? नहीं। तो क्यू 7 पे तो वह क्या हो गया भाई? कैंसिल। अरे क्यू कहां कहां आ सकता है? 7 पे, 6 पे, 5 पे, 2 पे और 1 पे। अरे 2 पे और 1 पे क्यू आ सकता है क्या ज्ञानियों? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि क्यू के नीचे कौन रहता है? कोलकाता। और क्यू और कोलकाता वाले के बीच में कितनी मंजिल है? 2 मंजिल। अब मैं अगर क्यू को यहां बिठा दूं तो कोलकाता जस्ट आ जाएगा, जबकि बीच में कितनी मंजिल होनी चाहिए? 2। तो क्यू यहां नहीं आ सकता, क्यू 1 पर भी नहीं आ सकता। तो क्यू के लिए आपके पास केवल और केवल कितने स्थान बचे हैं? 7, 6 या 5। लेकिन 7 पे क्यू नहीं आ सकता, क्योंकि क्यू को मैं यहां लाता हूं तो यहां कोलकाता, क्यू और कोलकाता के बीच में कितने हैं? 2। तो क्यू अगर मैं यहां लाता हूं तो यहां तो ऑलरेडी कौन है? मुंबई। तो कोलकाता आ ही नहीं सकती। तो क्यू को मैं कहां रखता हूं? 6 पे। अगर मैं क्यू को 6 पे रखता हूं तो बड़े आराम से मेरी पजल की शर्त कंप्लीट होती है कि यू को मैं कहां भेज दूं? कोलकाता। लेकिन क्यू 5 भी तो आ सकता है। अच्छा, अगर मैं क्यू को 5 पे रखता हूं तो क्यू के और कोलकाता वाले के बीच में कितनी मंजिल वाले कितने व्यक्ति रहते हैं? 2 व्यक्ति। तो ये क्यू 1 2 कोलकाता बेंगलुरु
आ रखी है ऑलरेडी, तो यहाँ कोलकाता आ नहीं सकता। अब मुझे बताओ विद्यार्थियों, क्यों 7 पे भी नहीं आएगा, क्यों 5 पे भी नहीं आएगा, क्यों 2 पे भी नहीं आएगा, और क्यों 1 पर भी नहीं आएगा? अरे क्यों को 4 स्थानों पर तो मैं बिठाऊंगा नहीं। 4 स्थान कौन कौन से पर मैं नहीं बिठाऊंगा? 7 पे, 5 पे, 2 पे और 1 पे। 7 स्थानों पर मैं बिठाऊंगा नहीं, 2 पे बैठने से मना कर दिया, उसके लिए केवल कितना स्थान बचा? 1। तो क्यों विद्यार्थियों कहां आ जाएगा? 6 पे। और क्यू और कोलकाता के बीच में कितने थे? 2। और कोलकाता वाला कहां था? क्यू के नीचे, तो 1 2। तो यहां कौन आ जाएगा विद्यार्थियों? कोलकाता। अब मुझे बताओ विद्यार्थियों, शर्त कंप्लीट हो गई क्या? कोई दिक्कत है यहां तक? अब मुझे ये बताओ, टी और आर दिख रहा है क्या आप लोगों को? टी और आर यहां तो आते यहां पर, या टी और आर आते यहां पर। मतलब टी और आते या तो 7 और 6 पे, या आते 2 और 1 पे। तो मुझे बताओ बच्चों, 7 और 6 पे अब टी और आर आ सकते हैं क्या? नहीं। तो टी और आर के लिए कौन सी मंजिल बच गई? 2 और 1। तो विद्यार्थियों 2 पे कौन आ जाएगा? टी। और 1 पे कौन आ जाएगा? आर। विद्यार्थियों आगे की पजल पढ़ते हैं, क्या कह रही है। विद्यार्थियों अगर मैं आगे की पजल पढ़ता हूं तो आगे ये कह रहा है, दिल्ली की यात्रा पर गया व्यक्ति क्यू की मंजिल के एकदम नीचे या ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहता। जिस व्यक्ति ने दिल्ली की यात्रा की है वह व्यक्ति क्यू के ना तो जस्ट ऊपर रहता और ना ही जस्ट नीचे रहता। जिस व्यक्ति ने, वापस लाइन बोल रहा हूं, जिस व्यक्ति ने कहां की यात्रा की है विद्यार्थियों? दिल्ली की। वह क्यू के ना तो जस्ट ऊपर और ना जस्ट नीचे रहता। तो देखते हैं फिर दिल्ली वाली यात्रा किसने की है। भाई क्यू, ये रहा। क्यू के जस्ट ऊपर 7 मंजिल पर भी दिल्ली नहीं आएगी और 5 पर भी दिल्ली नहीं आएगी। अब मुझे बताओ, दिल्ली को मैं 4 स्थान दे नहीं सकता, आगे की कंडीशन के अनुसार 2 स्थान मना हो गए, तो दिल्ली के लिए केवल 1 स्थान बचा। कौन सा? 1 मंजिल वाला। तो यहां विद्यार्थियों कौन आ गया? दिल्ली। आगे की लाइन पढ़ते हैं। एस पी की मंजिल के एकदम ऊपर या नीचे वाली मंजिल पर नहीं रहता। एस पी के ना तो जस्ट ऊपर रहता है और ना ही जस्ट नीचे रहता है। एस पी के ना तो जस्ट ऊपर और ना जस्ट नीचे। ये रहा पी। नीचे तो वैसे ही नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी कौन आ रखा है? यू। तो ऊपर भी क्या हो गया? मना। अब एस यहां मना हो गया, तो एस के लिए विद्यार्थियों केवल कितना स्थान बचा है? 1। आगे की लाइन पढ़ते हैं। आगे की लाइन क्या कह रही है? आगे की लाइन कह रही विद्यार्थियों, वी चेन्नई की यात्रा पर नहीं गया। वी है ना, वी, उसने कहां की यात्रा नहीं की? चेन्नई की यात्रा नहीं की। वी ने विद्यार्थियों अगर चेन्नई की यात्रा नहीं की तो देखते हैं कहां की यात्रा करेगा वी। अब मुझे बताओ विद्यार्थियों, वी अगर, वी की मंजिल कौन सी आएगी बोलते बताओ? ए की मंजिल बची है 5, तो यहां कौन आ जाएगा? वी। अब अगर यहां वी आ गया और वी ने कहां की यात्रा नहीं की? चेन्नई की, तो अब यहां चेन्नई आएगा क्या? नहीं। तो चेन्नई किसको भेजना पड़ेगा? एस को। अब विद्यार्थियों चेन्नई अगर एस गया तो वी कहां जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए, जो शुरू में 7 शहरों के नाम बताए गए थे। विद्यार्थियों शुरू में आप लोगों को 7 शहरों के नाम बताए गए थे, चेन्नई, पटना, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, बेंगलोर और दिल्ली। तो इनमें से अभी तक कौन सा नहीं आया? लखनऊ। तो विद्यार्थियों वी कहां की यात्रा करेगा? लखनऊ की। इसी के साथ विद्यार्थियों आपकी पजल क्या हो गई? कंप्लीट। अब इस पजल से संबंधित क्वेश्चन चाहे आपसे 5 पूछे, 10 पूछे, 15 पूछे, आप बड़े आराम से जवाब दे सकते हो। क्यों? क्योंकि पजल अगर सोल्व कर ली तो फिर आंसर देना तो एक जस्ट फॉर्मेलिटी रह जाती है। चलो फॉर्मेलिटी भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों में लेके चलता हूं आपको फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थियों, निम्न में से कौन नंबर 3 मंजिल पर रहता है?
मंजिल नंबर 3 पे कौन रहता है? तो देखते हैं मंजिल नंबर 3 पे कौन रहता है। विद्यार्थियों 3 पे कौन रह रहा है? यू। और ये यात्रा कहाँ की करता है? कोलकाता की। यू और यात्रा कहाँ की कर रहा है? कोलकाता की। तो देखिए व्यक्ति तो है नहीं यहां पर यू तो, लेकिन बी ऑप्शन क्या कह रहा है? वह जो कोलकाता की यात्रा पर है। तो विद्यार्थियों मंजिल 3 पर कौन रहता है? वह व्यक्ति रहता है जिसने कहां की यात्रा की है? कोलकाता की। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा? 2 नंबर अपन कह सकते हैं बी। चलो आपको अब मैं लेके चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों आपका, निम्न में से कौन टी के एकदम ऊपर वाली मंजिल पर रहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या? निम्न में से कौन टी के एकदम ऊपर वाली मंजिल पर रहता है? आपको ये देखना है कि टी के ऊपर वाली मंजिल पर कौन रहता है। तो विद्यार्थियों टी ये रहा और टी के ऊपर वाली मंजिल पर कौन रहता है? यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ई। टी के एकदम ऊपर कौन रहता है? यू। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर लेके चलता हूं विद्यार्थियों में आपको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एस निम्न में से किस शहर की यात्रा पर है? ये पूछना चाहता है कि एस ने किस शहर की यात्रा की। ये रहा एस। तो एस ने कहां की यात्रा की है विद्यार्थियों? चेन्नई की। तो एस ने कहां की यात्रा की है विद्यार्थियों? चेन्नई। ऑप्शन ई आपका क्या हो जाएगा? आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर लेके चलता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है विद्यार्थियों? एस तथा मुंबई की यात्रा पर गए व्यक्तियों की मंजिलों के बीच वाली मंजिलों पर कितने व्यक्ति रहते हैं? क्वेश्चन को वापस पढ़ लीजिए। एस तथा मुंबई की यात्रा पर गए व्यक्तियों की मंजिलों के बीच वाली मंजिलों पर कितने व्यक्ति रहते हैं? क्वेश्चन आपको ये कहना चाह रहा है कि एस और जिस व्यक्ति ने कहां की यात्रा की है? मुंबई की। इन दोनों के बीच में कितनी मंजिलें रह गई या कितने व्यक्ति रहते हैं? तो ये रहा एस और ये रहा मुंबई। तो एस और मुंबई के बीच में कितने रह गए? 2 व्यक्ति रह गए। तो विद्यार्थियों एस और मुंबई की यात्रा के बीच कितने व्यक्ति रह गए विद्यार्थियों? 2। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? ऑप्शन बी 2 व्यक्ति। चलो अब आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विद्यार्थियों, दी गई जानकारी के अनुसार वी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब कौन सा कथन सही है अगर आप लोगों को ये जांच करनी है तो सीधी सी बात है भाई, अगर सही की जांच करनी है और आपके पास ऑप्शन कितने हैं? 5, तो अपन डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि 4 गलत है और एक क्या है? सही है। चलो वी की मंजिल के नीचे वाली मंजिल पर रहने वाला व्यक्ति मुंबई की यात्रा पर है। देखते हैं सही है क्या? वी के नीचे वाली मंजिल पर मुंबई, बिल्कुल सही है भाई। वी के जस्ट नीचे कौन है भाई? मुंबई। तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया विद्यार्थियों? सही। फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया विद्यार्थियों? सही। एग्जाम का काम हो गया। एग्जाम में चेक करने मत बैठ जाना बाकी गलत है कि सही है। क्यों? क्योंकि ऐसा ऑप्शन है ही नहीं कि ए और बी सही है या बी और डी सही है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अपना आंसर हो गया यही खत्म। हाँ, यहां पर अपन चेक कर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अपन चेक कर लेते हैं कि बाकी के सही है या गलत है, या कैसे चेक करते हैं ये सीख लेते हैं। वी 7वीं मंजिल पर रहता है। वी 7वीं पे रहता है क्या? वी तो 5वीं पे रहता है। तो ये बात क्या हो गई भाई? गलत। आगे कह रहा है वी टी की मंजिल के एकदम नीचे वाली मंजिल पर रहता है। वी टी के जस्ट कहां रहता है? नीचे। ये कह रहा है क्या वी टी के नीचे रहता है? कह रहा है वी तो कहां रह रहा है? टी के ऊपर। तो बच्चों ये भी क्या हो गया? गलत। नेक्स्ट देखते हैं, वी सबसे नीचे वाली मंजिल पर रहता है। क्या वी सबसे नीचे वाली मंजिल पर रह रहा है क्या? नहीं। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। आगे कह रहा है वी बेंगलुरु की यात्रा पर है। विद्यार्थी वी कहां है? बेंगलुरु की यात्रा पर। तो देखते हैं ये कैसे, वी बेंगलुरु की यात्रा पर है क्या बच्चों? नहीं। वी तो कहां की यात्रा पे है? लखनऊ की पे। तो ये भी क्या हो गया आपका? गलत। इसी के साथ विद्यार्थियों आपकी ये पजल क्या हो जाती है? समाप्त। विद्यार्थियों ये लेक्चर कैसा रहा
अधिक से अधिक कमेंट करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसको क्या करें, आप शेयर करें। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल RL स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं। विद्यार्थियों, बेल आइकन को दबाने से क्या होता है कि जैसे ही मैं नया वीडियो डालता हूं तो नया वीडियो जैसे ही मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा किसके पास, आपके पास। तो बेल आइकन को जरूर दबाएं। विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।